सकल व्रत बढ़ागी होगन ते वैरागी वैराग्य पावन माये चिंतोनु प्रेक्षा भाई चिंतोनु प्रेक्षा भाई। जय तुलसीचंद्र भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं पुष्पा कोंडेकर पुणे से भोदे चैनल से 64 कोड से 12 भावनाओं का चिंतन करूंगी। उसके बारे में 2 शब्द बोलूंगी। इस पंडित दौलत राम जी ने 5वें ढाई में पूर्ण 12 भावनाओं का चिंतन किया है, जो कि जिसे कि वैरागी जन ने कहा है। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं और जाएंगे, उन सभी ने ये 12 भावनाओं का चिंतन करके ही मोक्ष पद को प्राप्त किया है। ये 12 भावना कौन कौन सी है? पहली अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, अस्त्र, संवर, निर्जरा, लोक भावना, धर्म भावना और बोधे दुर्लभ भावना। ये 12 भावना है। इसके बारे में मैं 2 शब्द बोलूंगी। पहले जो है अनित्य भावना, एक जवानी, मुनाफा, धन, दौलत, राज्य, संपदा, एक सब नश्वर है। जिस तरह आकाश में चमकने वाली चीज एक क्षण में नष्ट होती है, उसी तरह ये सब क्षण में नष्ट होने वाली है। इसीलिए इसका चिंतन करके अपने आत्मा का कल्याण करना। दूसरी अशरण भावना, जब अपना आयुधर्म नष्ट होता है तब इस संसार में कोई मंत्र तंत्र वैद्य राजा प्रजा कोई भी हमें बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी मृत्यु को सामने देखते हुए अपने है उसी जीवन में अपना आत्म कल्याण करते अपने जन्म की सार्थकता करनी चाहिए। तीसरी जो संसार भावना, इस संसार में हम मिथ्यात्व का कार्य पंच परिवर्तन करते आए हैं। इस पंच परिवर्तन करने के लिए हमें सम्यक तो साथ करते मोक्ष को जानना चाहिए। फिर जो है वो जो है अन्यत्व भावना, एकत्व भावना। इस संसार में हम अकेले ही आए और अकेले ही जाएंगे। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल अकेले ही भोगेंगे। हमारे कर्म फल भोगने में कोई भी साथ नहीं देने वाला है। फिर जो है अन्यत्व भावना, इस शरीर और आत्मा जिस तरह दूध और पानी एकजुट होते हैं, उसी तरह हमारा आत्मा और शरीर एक साथ हुए हुए ये शरीर है हमारा नहीं है। इसीलिए हमारे बाकी जो शरीर से बने हुए जो सगे संबंधी है, पिता पुत्र, ये हमारा कोई नहीं है। इसलिए हमें अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। असुचि भावना, असुचि भावना, ये शरीर इतना घनावना और अशुचि है, इससे हमेशा मल द्वार हमेशा बहते रहते हैं। इसके ऊपर की चमड़ी जो निकाले तो अपने अपने शरीर से हमें घिन आएगी। इसलिए इस शरीर को सजने धजाने में हमारा समय बर्बाद न करके हमारे शरीर से त्याग तपस्या करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। फिर जो है अस्त्रों कर्मों को आना, हमारे मन वचन कैसे हमेशा कर्म हमारे आके आत्मा में लीन होते हैं, तो उस कर्मों को रोकना चाहिए। अशुभ कर्म से हमारा मन हटा के शुभ कर्मों में हमारा समय व्यतीत करना चाहिए। जिस तरह हम दरवाजे से खिड़की बगावरे लगे थे, जिस तरह से हमारे घर में धूलिकण न आए, उसी तरह हमारे आत्मा में कर्मों का आस्तोड़ न हो। इसीलिए हमें अपने इंद्रियों को संयम में लगाना चाहिए और त्याग तपस्या करके अपने आत्मा को रोकना चाहिए। निर्जरा भावना एक देश निर्जरा और सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। कर्मों को फल देखे नष्ट होना और त्याग तपस्या के द्वारा अपने कर्मों को नष्ट करना है, यही हमारा कर्तव्य है, जिसके हम मोक्ष पद प्राप्त कर सके। फिर जो है लोक भावना, जहाँ 6 द्रव्य मिलते हैं
उसे लोग कहते हैं। इसके अधो, ऊर्ध्व और मध्य 3 भेद होते हैं। हम मध्य लोक में रहते हैं, जम्बूद्वीप में रहते हैं, और इस लोकनाग में हम रहते हैं। अधोलोक में नरक, मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र और ऊर्ध्व लोक में सब स्वर्ग है। हम ग्रहों तक जाके वापस आए हैं, लेकिन हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इसलिए ग्रहों तक से निकल करके हम एक इंद्रिय में उत्पन्न हुए। इसलिए आपने अपना को सम्यक दर्शन प्राप्त करते मोक्ष की जो पहली सीढ़ी है उसको पार करके मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करना चाहिए। दुर्लभ मोदी दुर्लभ भावना बोधि धर्म हमें मनुष्य जन्म, हम आज तक निगोदों में कितने भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख हो गया है, नरकों में अनेक भूख प्यास तहान का दुख हो गया भोगते आए, फिर हमने चारों गतियों को दुख भोगे। सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य गति हमें प्राप्त हुई। सोदनी है, आयुखंड है, दे भारत देश है, गुरु की वाणी सुनने को मिलती है, जिनवानी का साथ है, और ये सब पंचेंद्रिय की सब पूर्णता है। इस सब को प्राप्त करके ही हम अपना मोक्ष कल्याण कर अपना आत्म कल्याण करके इस नरकों को सफल करना चाहिए। और इस सफल करने के लिए हम चाहिए कौन है? तो धर्म। ये धर्म के बिना न तो हम इस संसार से पार हो सकते हैं, न होंगे। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, दत्तांतर ही धर्म है, दश लक्षण क्या धर्म है। इस धर्म को जान के इस धर्म के सहारे अपना नरभव पार करना चाहिए। और इतनी बड़ी सुंदर कृति जो दौलत राम जी ने करनी है, जिससे कि वह अमर हो गए, जो कि श्रावकों के लिए एक समय सार जैसी है, उसका हमने बहुत उपकार करके उनके उपकार मान के उसका हमेशा चिंतन मनन करके हमारा नरजन्म सफल पार करके इस भवपाश से मुक्त होना चाहिए। जय बोलो आचार्य शांति सागर महाराज की जय।